नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम चर्चा करें एक बार फिर से भागवत जी और मोदी जी के बारे में। जैसे कि मैंने इसके पहले आपको वीडियो में बताया था कि भागवत जी का जो वक्तव्य आया था 15 अगस्त के कुछ ठीक पहले, और नितिन गडकरी जी का जो बोल बच्चन, वो इस बात को इंगित करता था कि सब कुछ ठीक नहीं है। नितिन गडकरी जी तो बहुत पहले से ही रुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व से। अब कितना रुष्ट है, वो क्या खेल खेल सकते हैं, इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। मगर भागवत जी ने जो कहा उसके बारे में एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। तो उन्होंने जो कहा शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, हालांकि उनकी जो पीड़ा थी बिल्कुल सही थी, उन्होंने पीड़ा की अभिव्यक्ति की उन्होंने। और सही में आज जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, इसमें एक आम व्यक्ति के बच्चे इसे पा नहीं सकते। और उसी तरह स्वास्थ्य का भी व्यवसायीकरण हुआ है। एक समय था जब मैं मुंबई में था, सीए की पढ़ाई कर रहा था, तब मैं ऐसा मानता था कि प्राइवेट कंपनियों को इस क्षेत्र में आना चाहिए, न सिर्फ स्वास्थ्य में, बल्कि मैं मानता था कि प्राइवेट कंपनी जिनके पास बहुत पूंजी है और उस पूंजी का उपयोग करके उन्हें कृषि क्षेत्र में भी आना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कृषि में और स्वास्थ्य में और शिक्षा में पूंजी का अभाव है। तो अगर प्राइवेट कंपनी की पूंजी आएगी कॉरपोरेट जगत, मैं प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा था, कॉरपोरेट की बात नहीं कर रहा था, मगर अंत में यही होना था, कॉरपोरेट जगत ही आना था। तो आएगी तो इससे देश का विकास तेज़ी से बढ़ेगा। मगर ये मेरी भूल थी, मैं अर्थशास्त्र को पूरी तरह समझा नहीं था। तो आज विश्व की जो भी समस्या है, बड़ी समस्या, खासकर विकासशील देश के लिए, विकसित के लिए नहीं, विकासशील देश के लिए, या जो पिछड़ा देश है, जो अर्ध विकसित है, विकसित होने की कोशिश कर रहा है, उन सब के लिए कॉरपोरेट जगत एक अभिशाप के रूप में उभर कर आया। हालांकि कॉरपोरेट जगत एक अच्छी व्यवस्था है अगर उसका सदुपयोग हो और ईमानदारी से किया जाए। मगर एक बार मैदान में कूदने के बाद हर कोई जीत हासिल करना चाहता है। तो कॉरपोरेट जगत जो आज की स्थिति में है, जो उसका स्वरूप है, वो हमारे जैसे देश के लिए एक अभिशाप के रूप में मैं देखता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अभिशाप है, मगर अभिशाप के रूप में मैं देखता हूँ, खासकर वो जो मल्टीनेशनल कंपनी है। तो जिस तरह व्यवसायीकरण हुआ है उसमें निजी क्षेत्र की पूंजी आई है। हालांकि उसमें मुझे लगता नहीं कोई मल्टीनेशनल या बड़े कॉरपोरेट लोग ने हिस्सा लिया हो, भाग लिया हो, निवेश किया हो, मगर प्राइवेट कंपनियां अवश्य आई है, कुछ चैरिटेबल के नाम पर और कुछ प्रॉफिट शेयर के नाम पर काफ़ी कंपनियां, और उससे चिकित्सा की लागत, चिकित्सा का खर्चा, होने वाला खर्चा बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा है कि एक आम आदमी उसको वह नहीं कर सकता। ये सही है, क्योंकि जिस बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हैं, एक समय शायद देश की आवश्यकता हो आज की तारीख में, और फिर उनकी जो व्यवस्था है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब कॉरपोरेट जगत आएगा, जब पूंजी आएगा, निजी पूंजी आएगी, तो उनका जो मापदंड है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होने के कारण ये जो चिकित्सा की सुविधा है वो एक आम आदमी से दूर जा चुकी है। इसी तरह यही घटना शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ है। उसमें निजी कैपिटल, निजी पूंजी आई, निजी निवेश आया, और उसमें कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों का योगदान या हस्तक्षेप या कुछ तो है, जिससे शिक्षा भी बहुत महंगी हो गई है। इतनी महंगी कि निजी कॉलेज जो है वो पूंजी के बल पर निजी कंपनी चलती है, और उसका वहन एक आम आदमी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही है, उनकी पीड़ा बिल्कुल सही थी, मगर उनका जो समय था बोलने का वो कुछ मुझे लगा कष्टदायक था, या कुछ संकेत देना चाहते थे मोदी सरकार को, मगर उन्होंने समाधान नहीं दिया। उन्हें समाधान भी देना चाहिए, ये मैं पहले ही कहा था वीडियो में, कि उन्होंने समाधान दिए बिना जो बात कही वो सिर्फ
एक शिकायत का ले जाता। इसका समाधान यही है। खासकर मैं अभी आज शिक्षा के बारे में बात करूंगा कि अब शिक्षा में 3 वर्ग हो गए। एक है सरकारी स्कूल, जहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, अच्छा भी होगा मगर निम्न माना जाता है। और दूसरा जो निजी संस्थान है, चैरिटेबल ट्रस्ट जिसे कहते हैं, एनजीओज, वो चला रहे शिक्षा की स्कूल कॉलेज, और वहाँ बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को वहीं भेजना पसंद करते हैं। और एक है कॉन्वेंट लेवल का। और दोनों ही जो कॉन्वेंट लेवल और निजी संस्थान है जो शिक्षा चला रही है, दोनों ही महंगी है, बहुत ही महंगी है। और सरकारी स्कूल उपेक्षित है, वो अच्छी नहीं चल। हालांकि हमारे समय में तो कोई छोटे शहरों में तो निजी स्कूलों को था ही नहीं, स्थान ही नहीं था। पर एक कॉन्वेंट आई और उसके बाद कई सारी निजी स्कूलें आ गई। और जैसे कॉन्वेंट आई तो बच्चे अपने माँ बाप ने बच्चों को वहाँ भेज दिया और सरकारी स्कूल खाली हो गई। अब सरकारी स्कूल में पिछड़े वर्ग के लोग ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो न पढ़ने में किसी की रुचि है, न पढ़ाने में रुचि है। अगर सरकार इस दिशा में ध्यान दे, सरकारी स्कूलों को मजबूत करे, इतना मजबूत करे कि अभिभावक मजबूर होकर, विवश होकर और प्रेरित होकर, विवशता से भी नहीं, प्रेरित होकर सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजे। ऐसी 2 घटनाएं हुई थी। मध्य प्रदेश के एक एमएलए ने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डाला था, यह बहुत बड़ी बात थी। और मध्य प्रदेश के ही शायद एक जिलाधीश ने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डाला। यह बहुत बड़ी घटना थी। अगर ऐसा हो सकता है और ये फैल सकता है व्यापक रूप से, तो सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ेगा और शिक्षा एक आम आदमी की पहुंच में रहेगी। क्योंकि आम आदमी यही चाहता है कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, और अच्छे स्कूल का अर्थ निजी स्कूल हो गई है आजकल, निजी और कॉन्वेंट। मगर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे निजी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, चाहे कॉन्वेंट हो या एनजीओ संस्थान हो, उनके बच्चे स्कूल से जैसे ही आते हैं, सरकारी स्कूल में न भेजने का उनका कारण ये है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई निजी स्कूलों में होती है, कॉन्वेंट में होती है। और जैसे मैंने देखा है कि जैसे बच्चे घर आते हैं, बस्ता रखा, कुछ खाया पिया नहीं पिया, और शाम को ट्यूशन में चले जाते हैं। तो मेरा एक ही प्रश्न है उन लोगों से कि अगर निजी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है तो आप महंगी महंगी फीस देकर आप बच्चों को वहाँ भेजते हो, तो फिर ट्यूशन की क्या जरूरत है? उन्हें ट्यूशन की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। उन्हें घर पे आके होमवर्क किया, थोड़ी पढ़ाई की, ऐसा माहौल बने कि बच्चे ट्यूशन ना करें, माँ बाप ट्यूशन करने ना भेजें। स्कूल से आया, होमवर्क किया, पढ़ाई की और दूसरे दिन के लिए तैयार। मगर नहीं, हर निजी स्कूल के बच्चे, हर कॉन्वेंट के बच्चे घर पे आते हैं और तुरंत ट्यूशन पे चले जाते हैं। तो मैं उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि फिर पढ़ाई कहाँ अच्छी हुई है? सरकारी स्कूल के बच्चे कभी ट्यूशन करने नहीं जाते, मगर निजी स्कूल के बच्चे जो बड़ी बड़ी फीस देकर पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल कॉलेज में, वो आते ही ट्यूशन करने चले जाते हैं। तो माना जाए, देखा जाए तो निजी स्कूलों में भी ऐसी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है जितनी हम धारणा कर रहे हैं। फिर भी अभिभावक महंगी फीस देकर निजी स्कूलों में कन्वेंट पढ़ने भेजते हैं, क्योंकि यही उनका एक मानसिक शांति होती है कि बस हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है। और ख़ासकर निजी स्कूलों में अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। ये एक कारण भी है कि अभिभावक अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो सरकार अगर इस दिशा में ऐसे काम करे कि सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के लेवल पे लेके आ जाए, पढ़ाई के माध्यम से और सुविधा के माध्यम से, अगर सरकार इतना खर्च कर सकती है तो हो सकता है। और एक और इस दिशा में एक और सुझाव दूंगा कि सरकार जब आरक्षण करती है बड़ी बड़ी कॉलेजों में या इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, जो आरक्षण होता है आगे की पढ़ाई के लिए, उस आरक्षण में एक और बिंदु रखना चाहिए कि जो सरकारी स्कूल से पढ़कर आया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा करने से शायद हो सकता है कि अभिभावक बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजे।
भले ही थोड़ी मात्रा में जाए, मगर धीमे धीमे अगर इसका प्रभाव अच्छा रहा तो हो सकता है कि ये ट्रेन चल जाए और शिक्षा आम आदमी के लिए दुविधाजनक न होकर सुविधाजनक हो जाए। ऐसा हो सकता है, पर इस समस्या का जड़ सरकारी स्कूलों को मजबूत करना ही इस समस्या का समाधान है। बाकी बातें करने से, कुछ कह देने से कोई हल नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार के हाथ में इतना ही है जितना वो कर सकते हैं। उसके आगे जो भी है वो देश के अभिभावक माता पिता के हाथ में। माता पिता को ऐसा आभास होना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल सकती है, वहाँ पढ़ाई की जा सकती है, बच्चों का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा जितना निजी स्कूल में जाके होगा। अगर ये माता पिता के मन में घर कर जाए, आ जाए, तो समस्या का समाधान हो गया। तो हमें समाधान की तरफ लड़ना है। समस्या तो है, हम सब जानते हैं, उसके लिए समाधान ढूंढना होगा, खोजना होगा, उसको कार्यान्वित करना होगा। यही समय की मांग भी है। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, टिप्पणी कीजिए। बस आज के लिए इतना।